नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना भाई नरेश दलाल। दोस्तों, आज का ये कंटेंट हम जो शूट कर रहे हैं ये है आजकल की मॉडर्न चिकित्सा पद्धति के बारे में। अगर हम आज से 35-40 साल पीछे जाकर देखें तो पहले के डॉक्टर कैसे इलाज करते थे, क्या उनका बिहेवियर होता था। जैसे ही मरीज गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर जाते ही बड़े मुस्कुराते हुए चेहरे से उनसे पूछेगा, हाँ भाई क्या हाल चाल है, बताओ क्या तकलीफ है, बैठाएगा। उसके बाद में उसके छोटे मोटे जो भी टेस्ट उसको करने होंगे वही बैठा के वो कर लेते थे। वो पहले बोलेंगे अच्छा जीभ निकालो बाहर, जीभ निकलवा के देख लेगा भाई जीभ लाल तो नहीं है, उस पर छाले वाले तो नहीं है, क्योंकि इससे पता लग जाता है कि कॉन्स्टिपेशन की तो समस्या नहीं है इसको। फिर आंखें खोल के ऐसे करके देखेगा, आंखों में बैटरी मार के टॉर्च मार के भी देखेंगे। आपका पल्स रेट चेक करेगा। पल्स रेट चेक करने के बाद में हार्ट बीट, स्टेथोस्कोप इधर लगा के हार्ट बीट भी चेक करते थे। फिर बोलेंगे अच्छा पीछे घूमो, यहाँ कमर में भी लगा के चेक करते थे। तो इस तरह से वो जो डॉक्टर होते थे वो आपके सारे टेस्ट वहीं बैठे बैठे कर लेते थे। पेट को ऐसे दबा दबा के देखेंगे, यहाँ दर्द तो नहीं हो रहा है, यहाँ दर्द तो नहीं हो रहा है, यहाँ दर्द तो नहीं हो रहा है, ऐसे पूछेंगे। फिर अच्छा कितने दिनों से हो रहा है, पूरी हिस्ट्री जान लेंगे उसकी। और कल क्या खाया था, खाने में क्या खाते हो, क्या लेते हो, क्या करते हो, क्या आपका जॉब है, सारी चीजें हिस्ट्री उसकी पूछने के बाद में तब वो उसकी दवाइयां लिखते थे और बड़े प्यार से बोलते थे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, 2-3 दिन में ठीक हो जाओ, ये दवाई खाओ और 3 दिन बाद में फिर दिखा देना अगर कुछ कमी रहे तो। मरीज अपना चला जाता था, थोड़े से खर्चे में उसका इलाज हो जाता था। आजकल के डॉक्टरों को तो मैं डॉक्टर कहते हुए शर्म आती है। ये डॉक्टर नहीं है, ये बड़े बिजनेसमैन है, इनका है बिजनेस। ये किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप चले जाओ, पहले लाइन में लगो, लाइन में लगने के बाद में पर्ची काटेंगे 500 की 700 की, हर एक जितना बड़ा हॉस्पिटल उतने ज्यादा रेट पर्ची के। उसके बाद करते कराते आप डॉक्टर तक पहुंचोगे। डॉक्टर साहब चाय पीते मिलेंगे किसी दोस्त के साथ बैठ के, उससे बकवास करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, आप बैठे रहो वहां पे, बैठने के लिए भी नहीं बोलेंगे। वो चला जाएगा तब आपकी तरफ ध्यान जाएगा उनका, अच्छा हाँ बैठो, बैठा लेंगे। हाँ क्या तकलीफ है डॉक्टर साहब, मेरे को ये तकलीफ है, पेट में दर्द है या बुखार है या जो भी है। वो आपको हाथ लगा के भी नहीं देखेंगे, सीधा पैड लिया, पेन लिया और लिखेंगे। सबसे पहले तो ये करो बीपी चेक करवा के आ जाओ, बीपी चेक करवा के आप आओगे, फिर लिख देंगे 10 तरह की ब्लड टेस्ट। अब अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, फलाना दिकाड़ा, किसी को हार्ट की माड़ी मोटी प्रॉब्लम होगी या बीपी की होगी तो उसको वो भी लिख देंगे, एक जो टेस्ट होता है अपना उसका भी लिख देंगे। तो ऐसे ऐसे कई तरह के टेस्ट वेस्ट लिख देंगे आपको। 5-4 दिन में आप उनको पूरा करवा के डॉक्टर के पास जाओगे। उसके बाद में वो आपको दवाई बूटी शुरू करेंगे और दवाइयां भी ऐसी लिखेंगे कि जो हॉस्पिटल का मेडिकल स्टोर है उसके अलावा वो कहीं मिलेंगे नहीं आपको। तो एमआरपी पे देंगे वो, उसमें भी इनका कमीशन होता है, उसमें कमीशन खाएंगे। लैब इनके हॉस्पिटल के अंदर में जो होगी, टेस्ट भी मतलब वो भी उसी के चाहिए इनको। बाहर से अगर कोई किसी भाई ने 2 दिन पहले करवाया है उसको फेंक देंगे, बोला ना ये नहीं चलेगा, यहाँ से करवाओ। जैसे अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड बाहर वाले हॉस्पिटल का नहीं चलेगा, ये आपने 2 दिन पहले करवाया था तो वो नहीं चलेगा। ब्लड रिपोर्ट भी ये नहीं चलेंगी, इसी हॉस्पिटल की चलेंगी। अब मरता क्या ना करता, मरीज तो बेचारा इलाज करवाने गया, उसको डॉक्टर की बात माननी ही पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे करके मोटे पैसे छाप लेते हैं।
इवन ये तो यहाँ तक भी कर देते हैं। मेरा एक मित्र बता रहा था, वो अपने भाई को लेके गया था, उसका कुछ तकलीफ थी, बोला इसको आईसीयू में करना पड़ेगा। ठीक है भाई, कर लो। वो आईसीयू में 15 मिनट रहा था बंदा, उसने साफ मना कर दिया, बोला इलाज करो चाहे ना करो, मैं आईसीयू में नहीं रह सकता भाई, मेरे को बाहर निकालो यहाँ से, जनरल वार्ड में रह लूंगा मैं। तो वो 15 ही मिनट में वहां से आ गया। बिल जब बनाया तो उसमें 1 दिन का चार्ज आईसीयू का लगा रखा है उन्होंने। पूछा गया भाई ये चार्ज किस लिए, जब यो रहा ही नहीं उसमें। रहा नहीं, बोला गया तो था ना भीतर, ये तो देना ही पड़ेगा आपको। मजबूर थे बेचारे, दे दिया, देना पड़ा। तो ऐसे लूट मचा रखी है इन डॉक्टरों ने। तो दोस्तों, आप सब भाइयों से मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, इस सफेद कोट वालों से बचो, कोशिश करो। पहले तो आप बीमार हो ना, परमात्मा आपको स्वस्थ रखे। अपने खाने पीने का ध्यान रखो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, योगा करो और अपने आप को तंदुरुस्त रखो। नहीं तो ये तो आदमी का ऐसा इंतजाम बांध देते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी रोते हुए देखे हैं मैंने, कि मेरी तो जमीन भी बिक गई, मेरा तो धूम भी बिक गई, घर भी बिक गया, सब खत्म कर दिया इन डॉक्टरों ने। तो आपसे फिर गुजारिश करता हूं, कोशिश करो इनके पास जाना ही ना पड़े और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करो। नमस्कार सब भाइयों को, धन्यवाद, जय हिंद।